नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ ये उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाली हैं या कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उन्हें हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें और क्या टॉपिक्स को मतलब किस तरह के टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें। तो इसके लिए मैंने ये एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जो बेसिकली जिन्होंने कभी मतलब हाई स्कूल के बाद कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं, हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस तरह से बेसिकली कहा जाए तो जो साइंस एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए बेसिकली है। या आप कह सकते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड मतलब हाई स्कूल के बाद जिन्होंने बेसिकली हिस्ट्री से मतलब एक कट से गए थे तो और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री का एक मैं ओवरव्यू दूंगा जिसमें आप बेसिक आपको एक ऑर्डर पता चल जाएगा, एक क्रोनोलॉजी मिल जाएगी आपको कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से हो पाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडियन हिस्ट्री को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ये जो पार्ट है दोस्तों ये आप अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जो बात करूँगा ये नीचे देखता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए, यहाँ मैं बात करता हूँ एशियंट इंडिया की। ध्यान रखिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ये देखिए, एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया इन 3 पार्ट में डिवाइड है। बट इन क्रोनोलॉजी को हमें समझना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एशियंट इंडिया की। एशियंट इंडिया ये वो पीरियड है प्री हिस्टोरिक इवेंट से लेके अभी तक AD 700 तक का। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक से लेके AD 700 तक के जो भी इवेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। इसमें जो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टाइम पीरियड, ये देखिए, एक्टिविटी ऑफ होमो erectus इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट 12 लाख ईयर्स अगो, होमो सेपियंस सिंस 7000 BC। इस बेसिकली इस टॉपिक को एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट आप तवज्जो दे सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये जो ट्राइब्स हैं जैसे कि नागाज हो गए, संताल्स हो गए, भील्स हो गए, गोंड्स हो गए, तोड़ास हो गए, जो कि साउथ इंडियन के, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो। देन इसके बाद मैं बात करूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे सपोज़ ये देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रिक प्री डेविडियन लैंग्वेज लाइक मुंडा एंड गोंडवी, बहुत ही बेसिकली आप कहें तो बहुत ही एक एशियंट लैंग्वेज है जिसके बारे में आजकल कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं बात करूँ जिस तरह मैंने आपको बताया हिस्ट्री के पीरियड के बारे में, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक को हमने आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। सेम एशियंट इंडिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और इस पार्ट का जो है वो देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके 700 तक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने के लिए, ये देखिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक। बेसिकली मैं बताता हूँ ये क्या है। ये स्टोन एजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिथिक का मतलब होता है कि स्टोन। लिथिक का जो बेसिक जो मीनिंग है वो स्टोन है। तो यहाँ पे पीलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड यानी कि प्री स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, इसके बारे में हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। 2 मिलियन BC से ये 10,000 BC तक के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें, आप देखिए जो इनके साइट्स हैं, कलादेवी बेसिन्स, भीमबेटिका जो कि आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, सॉरी ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, हुंसगी, कुरनूल केव्स,
नर्मदा वैली। और इस टाइम पे जो टूल्स यूज़ करते थे वो लाइमस्टोन की यूज़ करते थे, चूना पत्थर के। फायर्स यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, फायर की आग की खोज हुई थी। अब मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात करें तो मेसोलिथिक पीरियड का अगर टाइम पीरियड आप देखते हैं 10,000 BC से लेके ये 8,000 BC तक आता है। अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं, माइक्रोलिथिक वर फाउंड एट ब्रह्मगिरी, नर्मदा एंड गुजरात। अब माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक मीन्स आप, जैसे मैंने आपको बताया लिथिक का मतलब होता है स्टोन, राइट। अब माइक्रोलिथिक यानी कि वो छोटे छोटे औजार जो पत्थरों से बने हैं, हथियार हो गए, उनके जो बेसिक डेली नीड्स के जो चीज़ें होती थी वो स्टार, लाइक अगर आप देखेंगे एरो, तो एरो के आगे उन्होंने क्या किया था कि स्टोन को, बहुत ही स्टोन को शार्प करके वो यूज़ करते थे एज ए हंटिंग के लिए। आप उससे उस ज़माने की कई चीज़ें भी देखेंगे हंटिंग के लिए आगे आने वाले टाइम में, मैं हिस्ट्री में आपको ये डिस्कस ज़रूर करूँगा। देन मैं बात करूँगा इसके बाद सेकंड। आप यहाँ देखिए, यहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कैटल्स, यानी कि इस टाइम पीरियड पे डोमेस्टिकेशन हो गया था। डोमेस्टिकेशन करना हम लोगों ने सीख लिया था। सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज हैपन, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंजेस हैं वो भी इस दौरान हुए। देन इसके बाद आता है नियोलिथिक। ये नियोलिथिक पीरियड जो है 8,000 BC से लेकर 2,000 BC तक के लिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब न्यू स्टोन एज में क्या हुआ, व्हील की डिस्कवरी हुई, न्यूलिथिक विलेज मिले, मेजर मेगालिथिक साइट्स जो हैं वो मिले, जैसे ब्रह्मगिरी, अदंचनोल। और देन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट जो है वो ध्यान रखिएगा, हलूर, महागरा, मस्की, प्यामपली, संगाकलर, उतनूर, पुरजाम कश्मीर में ये है, चिरांड ये बिहार में है। और ये और भी बिहार में और भी साइट्स आपको मिल जाएंगी। और दाउजली हेडिंग त्रिपुरा और असम में है, गोफक्रॉल कश्मीर में मिलेगा आपको ये, और कोडेकल। इसके अलावा और भी साइट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। ये देखिए आप, मेहरगढ़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में भी आप ये इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और देन हमारा बेसिक जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके टाइम पीरियड की, तो ये 2700 BC से लेके 1900 BC के बीच माना जाता है इसे। बेसिकली ये देखिए, अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे या पढ़ रहे होंगे आप स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि दिस वॉज एस्टेब्लिश अराउंड 3300 BC। इट फ्लरिश बिटवीन, यानी कि इस्टेब्लिश बहुत पहले हुआ था, बट फ्लरिश जो हुआ था, जो अपने पीक पे आना स्टार्ट हुआ था, ये 2700 BC से लेकर 1900 BC तक आया था। मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसके डिक्लाइनिंग का आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। ये देखिए, इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अराउंड 900 BC एंड डिसअपेयर अराउंड 1400 BC। डिपेरेंस डिसअपेयर होने की वजह काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। मेजर फ्लड हो गया, क्लाइमेट चेंजेस हो गए, या फिर कई तरह के और भी थ्योरीज है, लाइक आर्यंस का एंडेवर हुआ था। देन चारकोलिथिक पीरियड, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है बट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चारकोलिथिक पीरियड में क्या होगा, आपका जो टाइम पीरियड है 4000 BC से लेके 1500 BC के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि यहाँ 4000 BC से लेके 1500 BC के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका IVC भी कंप्लीट हो गया। देन यहाँ से आपका आप कह सकते हैं कि आर्यंस का, इंडेवर ऑफ आर्यंस भी स्टार्ट हो गया था। इट ऑल्सो नॉन एज अ कॉपर एज एंड कंसिडर अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉन्जेज एज वेल। अब इसके बाद अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे आएगा आयरन एज। ये देखिए, 1500 BC से लेके 200 BC तक आयरन एज, जिसके अंदर क्या क्या मेन मेन जो टॉपिक्स है, वैदिक पीरियड, अराइवल ऑफ आर्यंस, बेसिक बुक ऑफ हिंदूज़ के बारे में जो बुक है और जो वेदास है वो इसी टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए हैं। डिटेल्स में मैं इसके बारे में बात करूँगा आने वाले हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास में, तो आप देखते रहिएगा, मैं उसके भी
बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगा। राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म होता है तो डैट मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप जो वेदास के हैं उसका वेदास के डिक्लाइन किया जा रहा है। उनके जो वैदिक पीरियड है, प्री वैदिक पीरियड आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड, और फिर जब वैदिक पीरियड डिक्लाइन होता है तब राइज होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का। देन महाजनपद एंड मगध अम्पायर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने उसमें पूरा कंप्लीट जो डायनेस्टी है उसके उसके क्रोनोलॉजी आपको बताई है। तो ये जो फर्स्ट क्रोनोलॉजी है बिम्बिसार ऑफ हर्यंकर डायनेस्टी, यानी कि कुल्ला भी बोला जाता है, और अगर आप बेसिक प्रॉपर हिंदी में देखें तो कुल कहा जाता है। तो ये वो है। फिर देन शिशुनागा डायनेस्टी आपका आ जाता है, फिर नंदा एम्पायर, फिर पर्शियंस, ग्रीक अराइवल, अलेक्जेंडर 327 बीसी। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य एम्पायर, टाइम पीरियड 324 बीसी से लेकर 187 बीसी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप बेसिकली नए हैं तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये मैं आपको जो टाइम पीरियड बता रहा हूँ वो टाइम पीरियड कम क्यों होता जा रहा है, मैं इसके बारे में हो सकता है कई लोगों को पता नहीं हो, मैं फिर भी एक बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा मिड पॉइंट है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, राइट। ये 1, ये यहाँ पे 2, और ये -1, और यहाँ पे -2, और ये जो पॉइंट है ये 0। तो हम अभी हिस्ट्री में हम इस तरफ जा रहे हैं, देन इस तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ तक ये जो टाइम पीरियड है ये बी से चल रहा है, देन आफ्टर दैट एडी, ये टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट। तो इतना क्लियर है आपको। देन मैं बात करूँ मौर्य एम्पायर की, तो मौर्य एम्पायर में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको मिलेगी, देखिए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका। और अशोका के बारे में कई बार यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आते हैं। इनके जो साइट्स हैं और इनके द्वारा जो भी जो कला है, इनके जो इन्होंने जो अचीवमेंट्स हैं इसके बारे में लिखी गई हैं। यहाँ तक कि अशोक के कंप्लीट स्तंभ्स के बारे में भी बताया गया, और इनके जो अ, अगर आप तो इस टाइम पीरियड पे हम पढ़ेंगे अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे उसके बारे में। देन अगर मैं आगे मूव करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देखिए, अब मौर्यन एम्पायर के बाद जो सक्सीडेड होता है वो है शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, सतवाहनास, जो कि रूलर हैं साउथ के। ध्यान रखिएगा, ये साउथ के रूलर हैं। बेसिकली कई बार बोला जाता है कि मतलब सतवाहना ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़िएगा ज़रूर, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनसे सवाल, क्योंकि ये साउथ के वो रूलर्स थे जिनके बारे में काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इंडो गीक पार्थियंस के बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाकास, कुशानास, एंड देन संगम एज। ये है संगम एज। इसका जो टाइम पीरियड है आपका 300 बीसी से लेके 300 एडी के तक आपको मिलेगा, जिसके अंडर चोलास, चेरास और पांड्यास, ये वो रूलर हैं जो मौर्यंस के बाद सक्सीड हुए हैं, जिन्होंने मतलब इधर अगर आप देखें तो मौर्यंस जिस तरह से डिक्लाइन शुरू हुआ वहाँ पे राइज हो गया चोला का, चेरास का और पांड्यास का। देन नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो मिलेगा गुप्ता एम्पायर का, 300 एडी से लेके 800 एडी। दिस वाज एन दिस वाज एन एशियंट इंडियन एम्पायर। समुद्रगुप्त बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बेसिकली इन्हें इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, बट आई डोंट थिंक कि इन्हें इंडियन नेपोलियन कहना सही होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं इनके टाइम पीरियड की और नेपोलियन के टाइम पीरियड की तो दोनों में काफ़ी गैप मिलता है। समुद्रगुप्त हमें पहले देखने को मिलते हैं, लास्ट में देखने को मिलता है, तो बेसिकली नेपोलियन को बोलना चाहिए था कि ये समुद्रगुप्त हैं। तो ये काफ़ी अलग क्रोनोलॉजी मिलती है यहाँ पे। एंड पोस्ट गुप्ता में अगर हम बात करें तो देखिए, पोस्ट गुप्ता में आप
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखनी पड़ेंगी। कई बार इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। देखिए, मगध, कैपिटल्स, पाटलिपुत्र, फॉल ऑफ गुप्ताज, इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर जो हुई हैं, वर्धना डायनेस्टी, मुखारिस, हुनास, पश्यभूतिस, गौदास, वर्मांस और मैत्रकास। और ऑल्सो इसके अलावा भी अगर देखें तो राजपूत, सेनास, चौहान सक्सेसेड, ये गुप्ता एम्पायर्स के बाद के जो हैं वो रूलर्स थे। अब यहाँ मैं बात करता हूँ। देखिए, अब हमने क्या पढ़ा यहाँ तक। अभी तक जो हम जिस पीरियड में थे, वो जो पीरियड है आपका एंशियंट इंडिया का पीरियड था ना। अब हम एंटर कर रहे हैं मिडेवल इंडिया में, जिसे हम बोलते हैं ये टाइम पीरियड एडी 700 से लेके एडी 1857 तक। ध्यान रखिएगा 1857 इसलिए क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस की। तो ये रीज़न है मिडेवल इंडिया को एडी 700 से लेके एडी 857 तक हम मिडेवल इंडिया बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा आप। देन अब यहाँ पे और भी तरह के आपको टॉपिक्स और रूलर्स मिलेंगे जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि मिडिवल इंडिया से कई बार अगर इन पॉइंट ऑफ यूपीएससी के बारे में मैं बात करूँ, आईएएस के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ सीएससी के बारे में, तो इस टाइम पे ये कि मिडिवल इंडिया से काफ़ी कम क्वेश्चंस मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई जानता नहीं है कि कब कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएं। तो हालांकि ये कि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ये देखिए ये पॉइंट आपका ये पॉइंट। और एडी अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ सूफीस, ये आपका आर्ट और कल्चर के अंदर भी आपको ये पढ़ाया जाएगा। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये इम्पोर्टेंट। दिल्ली सल्तनत दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है मिडिवल इंडिया में। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी रूलर्स थे, जो भी डायनेस्टीज थी, उन सब के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि आपको स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। देन यहाँ पे देखिए आप साइड डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इसके बाद हमारा आता है मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड। हालांकि ये है, अभी भी ध्यान रखिएगा मिडेवल इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए ये है मुग़ल एम्पायर, एडी 1526 से लेके एडी 1857। ध्यान रखिएगा मुग़ल एम्पायर्स का टाइम पीरियड 1526 से लेके एडी 1857 तक। मुग़ल एम्पायर, लेटर मुगल्स, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। मैं इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, बने रहिएगा। देन एक जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी का टॉप मोस्ट जो फेवरेट टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया 1857 से लेके 1991 तक के जितने भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी आप कह सकते हैं रेवोल्यूशंस हुए हैं, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, या जो भी डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और जो भी वॉर है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। तो ये आपका 1857 में अगर आप देखेंगे, वॉर, फॉर्मेशन, नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑर्डरमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, 19 कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, इंडो चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं आपकी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में। तो आई होप अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया उतना सब क्लियर हो चुका होगा हिस्ट्री से रिलेटेड। और आई डोंट थिंक कि आगे आपको कोई दिक्कत आएगी कि हिस्ट्री में कहाँ से स्टार्ट करें और क्या किन किन टॉपिक्स को कवर करें। तो बेसिकली ये वो टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने एक ओवरव्यू बताया है और हर टॉपिक्स का एक अलग में डिटेल्स में अपने ही पहलू हैं, तो उन्हें आपको रीड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको क्लियर होगा, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।